and students, welcome back to my YouTube channel Rajvind English. I am Rajvind Nirala again in front of you to give you grammar lesson. And today the lesson is English sounds and speech mechanism. If you don't know what is English sound and what is a speech mechanism, then you must view this video lesson till the end. Don't leave in the middle, don't skip the video lesson. So let's get started. English sounds and speech mechanism. यदि आप यह नहीं जानते हैं इंग्लिश साउंड्स क्या है और स्पीच मैकेनिज्म क्या है, तो आपको इस वीडियो लेसन को अंत तक जरूर देखना चाहिए। स्पीच मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज स्पीच मैकेनिज्म? स्पीच मैकेनिज्म मेक्स स्पोकन लैंग्वेज पॉसिबल। व्हाट इज फोनेटिक्स? Phonetics is the study and science of speech sounds. When we produce speech sounds, we use speech mechanism, which comprises of certain organs of body. जब हम स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम स्पीच मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स है, बॉडी का ऑर्गन्स है, सर्टेन ऑर्गन्स है, वो क्या करता है तो उसे प्रोड्यूस करने में मदद करता है। अब यहाँ देखिए क्या है, द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड देयर स्पीच फंक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड विद रेफरेंस टू द सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच और स्पीच फंक्शंस को हम तीन सिस्टम में बांट सकते हैं। एक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है फोनेटरी सिस्टम, तीसरा है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। सबका हम यहाँ पर एक पिक्चर बना दी है, इस पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप यहाँ देख लीजिए। स्पीच साउंड्स जो फोनिम्स है, फोनिम्स जो 44 है, स्पीच साउंड्स टोटल कितना है? 44 है। इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक वाउल्स है और एक कंसोनेंट्स है। वाउल्स में 20 है, कंसोनेंट्स में 24 है। वाउल्स के वैसे दो भेद हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और भेद लिख दिया है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। तो पहला हो गया मोनोफ्थोंग या प्योर वाउल्स। इसका यहाँ पर मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का सिंबल भी लिख दिया है। डिप्थोंग, इसका भी मैंने यहाँ पर सिंबल लिख दिया है, और ट्रिप्थोंग यहाँ भी है। तो मोनोफ्थोंग कितने हैं? 12 है। डिप्थोंग है 8 है, तो 8 12 20 हो गया। और ट्रिप्थोंग है 5 है। उसके बाद देखिए वॉइसलेस कंसोनेंट्स की संख्या 9 है और वॉइस्ड का 15 है। 44 में अगर हम 9 को घटा देते हैं तो बचा 35 वॉइस्ड साउंड है और 9 वॉइसलेस साउंड हो जाएगा। केवल सिंबल लिख दिया है, हिंदी में इसको नहीं लिखा है, क्योंकि जो हिंदी में हम लोग अक्षर लिखते हैं उस अक्षर का साउंड और इंग्लिश लेटर का साउंड दोनों में डिफरेंस होता है। अब जैसे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर पी लिखते हैं और यहाँ पर प लिखते हैं, या हम यहाँ पर एफ लिखते हैं और यहाँ पर फ लिखते हैं, तो अंग्रेजी का पी को हम प नहीं पढ़ेंगे, प पढ़ा जाता है, और हिंदी में जो लिखा जाता है वह प ही पढ़ा जाता है। अंग्रेजी का एफ को फ पढ़ा जाता है और हिंदी का फ को फ ही पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ कहते हैं तो इसका क्या होगा? फैट। फैट फ का उच्चारण होता है, जो अपर लिप है लोअर टीथ दोनों में स्पर्श होने से होता है। दोनों आपस में अगर स्पर्श कर लेते हैं तो फ का उच्चारण होता है। लेकिन हिंदी का फ, अगर हम यहाँ पर फल लिखते हैं तो फ का फ ही पढ़ेंगे। फ इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। फ हमारा जो वोकल कोड है यहाँ देखते हैं, इसका वाइब्रेशन अधिक होता है फ, लेकिन इसका होता है फ। इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में जो सिंबल दिया गया है उसके बगल में हिंदी नहीं लिखा गया है। वैसे सुविधा के लिए लिख देने से ही अच्छा होता है, अगर लिख दिया जाए तो समझने में काफ़ी सहूलियत होती है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। लेकिन अभी मैंने नहीं लिखा था, ताकि इस बात को समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। साउंड्स 44 है, जिसको हम फोनीम कहते हैं। तो इसमें मोनोफ्थोंग जो प्योर वाउल्स है, यहाँ मैंने इसका फोनेटिक सिंबल भी लिख दिया है, और चूँकि हिंदी में लिखना ज़रूरी था क्योंकि समझने के लिए, और फिर इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे यहाँ देखिए, जो हिंदी में हम
ई, दीर्घी जो पढ़ते हैं ई और ई, तो उसके लिए यहाँ सिंबल हो गया ऐसा है, स्लैंटिंग लाइन में दिखाया गया जैसे SEAT है, तो SEAT हम क्या लिखेंगे, S से स और उसके बाद में और T का हो जाएगा सिट, ऐसा हो गया CAT का सिट, इसको पढ़ेंगे सिट। उसके बाद देखिए SIT, तो आई का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कुछ देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, और यह ह्रस्व है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ह्रस्व स्वर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, SIT का हो जाएगा एस सिट, इसको हम सिट पढ़ेंगे सिट। इसी तरह से SET, तो SET का क्या हो जाएगा, SET, इसका हो जाएगा सेट, सेट हो गया। फिर इसी तरह से ये जो सिंबल है इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो ऐ से, ऐ, इसका क्या हो जाएगा, सेट, सेट, तो इसका हो जाएगा सेट, सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आ, तो इसका हो जाएगा CART, तो सी का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क से होता है, के से, जैसे यहाँ देखिए के, यहाँ पर के है, किल के लिए क है, के है, तो यहाँ सी का भी हो जाएगा के से, जैसे कि इसको क्या पढ़ेंगे, CRT, खाट, नॉट काट पढ़ेंगे, खाट, काट पढ़ा जाएगा। फिर COT, कॉट, इसके लिए हो जाएगा कॉट हो गया। फिर उसके बाद देखिए CAUGST, इसको हम खॉट पढ़ेंगे, खॉट, तो इसका हो जाएगा, यह फोनेटिक सिंबल में हो जाएगा खॉट, इस तरह से लिखेंगे इसको। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊ है, हिंदी का ऊ जिसमें कम समय लगता है, जिसको हम कहते हैं ह्रस्व ऊ, तो इसका हो जाएगा FUL, इसका हो जाएगा फूल। लुक, दीर्घ, दीर्घ ऊ, मतलब इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो इसका हो जाएगा, लुक का हो जाएगा लुक, इसको लुक पढ़ेंगे, लुक। उसके बाद देखिए LUG और CUP, लग, खप, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक सिंबल में इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग, और इसका हो जाएगा कप, खप। फिर उसके बाद इसका देखिए यहाँ आ गया बर्ड, तो यहाँ इसका BIRD, तो इसका हो जाएगा बर्ड, इसको बर्ड पढ़ेंगे, बर्ड नहीं पढ़ा जाएगा, बर्ड नहीं पढ़ा जाएगा, बर्ड। यहाँ देखिए AGO है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसे अगऊ, AGO, एगो नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ेंगे अगऊ। डिप्थोंग का देखिए, डिप्थोंग में क्या होता है, दो प्योर वाउल एक साथ जुड़ा रहता है, एक साथ मिला रहता है डिप्थोंग में, इसीलिए इसको डिप्थोंग कहा गया है। जैसे यहाँ देखिए प्ले, यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे PLAY, इसको हम क्या लिखेंगे, प्ले, इसको हम ऐसे लिखेंगे प्ले। जैसे गो, तो GO, गो ना पढ़ के गौ पढ़ा जाएगा, तो GO का हो जाएगा गौ, इसको हम गौ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए BUY, तो BUY
वाई को हम क्या पढ़ेंगे? बाई, बाई, बाई। इसमें कम समय देंगे ई में। उसके बाद सी ओ डब्लू, तो सी ओ डब्लू का हो जाएगा काऊ। बी ओ वाई, तो बी ओ वाई में हो जाएगा बॉय, बॉय, बी ओ वाई, बॉय। तो इसमें दो दो प्योर भावल एक साथ मिला हुआ है, इसीलिए यह हो गया डिप्थोंग। फिर उसके बाद देखिए एच ई आर ई, तो एच ई आर ई को हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हियर, हियर, इसको पढ़ेंगे हियर, एच से ह, हियर, हियर। सी ए आर ई, तो सी ए आर ई का हो जाएगा केयर, इसको केयर नहीं पढ़ेंगे, केयर पढ़ेंगे, केयर। आर ई का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, जो लास्ट में रहेगा आर या आर ई रहेगा उसको हम नहीं उच्चारण करेंगे नियम के मुताबिक। उसके बाद देखिए पी डबल ओ आर, तो पी डबल ओ आर का हो जाएगा पुआ, नॉट पुअर, पुआ। तो देखिए मोनोफ्थोंग या प्योर वावल्स में 12 वावल साउंड्स हैं और डिप्थोंग में 8 हैं। एक और लिया गया इसमें ट्रिप्थोंग, ट्रिप्थोंग में 3 वावल साउंड एक साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको ट्रिप्थोंग कहा गया है। तो वैसे आपको लेना है इतना ही, 20 वावल साउंड ही लेना है। ट्रिप्थोंग अलग से मैंने बताया है क्योंकि ऐसा भी साउंड देखने को मिलता है, इसीलिए इसको बताया गया है, ट्रिप्थोंग कहा गया इसको। तो देखिए जैसे एफ आई आर ई, तो एफ आई आर ई इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या लिखेंगे? फायर, इसको क्या लिखा जाएगा? फायर, एफ आई आर ई, फायर। देखिए यहाँ एफ आई आर ई है, तो आर का या आर ई का जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर रॉ जैसे नहीं होता है, इसके नियम भी है। जैसे देखिए अगर आर, आर किसी वर्ड के शुरू में हो, शुरू में हो तो आर का उच्चारण माने प्रोनाउंसिएशन होगा। अगर अंत में होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, और मिडिल में होगा तो बिफोर कंसोनेंट होगा, कंसोनेंट आर प्लस कंसोनेंट होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, और मिडल में आर प्लस वाउल होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, इसमें समझना है यदि किसी वर्ड के शुरू में, प्रारंभ में आर हो तो उसका उच्चारण होगा, अंत में हो तो उसका उच्चारण नहीं होगा, मिडिल में हो आर के बाद कंसोनेंट हो तो आर का उच्चारण नहीं होगा, और आर के बाद वाउल हो तो उसका उच्चारण होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं किसी किसी में जैसे आर ई है, आर का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसमें भी आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? फायर। अब यहाँ देखिए ई एल ए वाई ई आर, तो आर का, आर लास्ट में है इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? प्लेयर, इसको हम पढ़ेंगे प्लेयर, प्लेयर, नॉट प्लेयर। उसके बाद देखिए पी ओ डब्ल्यू ई आर, पी ओ डब्ल्यू ई आर इसको हम क्या पढ़ेंगे? पावर, पावर, नॉट पावर, पावर। उसके बाद देखिए ई एम पी एल ओ वाई ई आर, ई एम पी एल ओ वाई ई आर इसको हम क्या पढ़ेंगे? एम्प्लॉयर, ई एम ला ईयर, एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर। उसके बाद देखिए एस एल ओ डब्ल्यू ई आर, आर है अंत में तो आर का उच्चारण नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? एस एल ओ डब्ल्यू ई आर, इसका हो जाएगा
स्लो, स्लो। तो देखिए ट्रिप्थोंग का भी आप लोगों ने यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कैसे फोनेटिक सिंबल में लिखा जाएगा उसको सीख लिया। मोनोथोंग, डिप्थोंग, ट्रिप्थोंग हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड्स में 9 कंसोनेंट साउंड्स से वॉइसलेस है और बाकी 15 कंसोनेंट साउंड्स वॉइस्ड है। मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करते समय जो साउंड बनता है उस साउंड में ये वोकल कॉर्ड में फ्रिक्शन नहीं होता है। जितने भी वॉइसलेस साउंड है इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ फ है, आप इसको अपनी इस उंगली को यहाँ रखिए, यहाँ पर लैरिंग्स के ऊपर या वोकल कॉर्ड्स के ऊपर यहाँ रखिए और देखिए फ फ फ, कहीं फ्रिक्शन नहीं हुआ, कहीं वाइब्रेशन नहीं हुआ। लेकिन जब हम बोलते हैं यहाँ पर ब ब ब, तो यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशन होता है, इसीलिए इसको वॉइस साउंड कहा गया है। तो इसी तरह से देखिए फ ह क प स ट स थ च, कहीं भी वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन नहीं होता। देखिए यहाँ एफ ए एन है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फैन। यहाँ है ना फैन, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा ऐसे फोनेटिक सिंबल में फैन। HEART, इसको लिखा जाएगा हार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, HEART, तो इसका लिखा जाएगा ऐसे हार्ट, इसको हार्ट पढ़ा जाएगा, हार्ट। फिर उसके बाद देखिए KILL, खिल, तो KILL का हो जाएगा, इसका फोनेटिक सिंबल में हो जाएगा खिल, इसको खेल पढ़ेंगे, ये लिखा जाएगा, ये हर्ष ई। उसके बाद देखिए PET, फेट, PET का हो जाएगा फेट। SING को हम लिखेंगे ऐसे सिंग, नाक से इसका उच्चारण होता है ऐसे सिंग। इसी तरह से TELL, यहाँ देखिए TELL, तो TELL का हो जाएगा ठेल, ठेल। SHIP, तो SHIP, SH को हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल कुंदा की तरह, ऐसे करेंगे, और शिप, शिप, इसको पढ़ेंगे शिप। फिर उसके बाद देखिए TOOTH, TOOTH का हो जाएगा तुथ, तुथ, डबल ओ है, तो इसका देखिए तुथ, थीता, तुथ, ऐसे लिखाएगा तुथ। उसके बाद है CHEST, चेस्ट, चौ के लिए हम ऐसा सिंबल लगाते हैं, चेस्ट, चेस्ट। तो वॉइसलेस में कैसे वर्ड का हम फोनेटिक सिंबल में लिखेंगे उसको आप लोगों ने देख लिया। अब इसका देख लीजिए, इसका भी इसी तरह से लिखाएगा जैसे यहाँ पर मैंने इसको लिख ही दिया है, ये जगह था इसलिए मैंने लिख दिया। जैसे बिल है, तो बिल को बिल, बी बॉ, और यहाँ पर आई है, ह्रस्व है, मतलब कम समय लगता है, और डबल एल के लिए यहाँ केवल एक एल लिखा जाएगा, बिल, DONE, डन, फोनेटिक सिंबल में हो गया। गन। अब यहाँ देखिए जो के लिए यहाँ पर जॉ, जॉ,
जॉ पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़्यादा जोर पड़ता है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, जोक। ऐसे जैसे जोक है, जौक, जौक, JOKE को हम पढ़ेंगे इसे जौक। फिर यहाँ देखिए लॉ, लॉ के लिए हो गया LEG, लेग। मॉ के लिए हुआ MAN, मैन, AI यहाँ आ गया। NAIL, नेल। REST, रेस्ट। VAN, वैन। WAIT, वेट। ZWO, जो। PLEASUR, इसको क्या पढ़ेंगे? प्लेजर। यहाँ जॉ, इससे जॉ, इसमें कम दबाव पड़ता है, इसमें ज़्यादा दबाव पड़ता है और इसमें कम दबाव पड़ता है, तो ज हो गया, प्लेजर। THIS, दिस, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे हिंदी का ऐसे लिख लीजिए और इसका फोनेटिक सिंबल होगा इस तरह से, दिस, द का। सिंग, SING, NG का हो गया अंग, इसको ऐसे लिखा जाएगा सिंग। और YES, यस। तो इस तरह से आप लोगों ने कंसोनेंट का जो वॉइस्ड साउंड है इसको भी देख लिया, वॉइसलेस साउंड को भी देख लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। सही उच्चारण करने के लिए, सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। उससे इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में जो फोनेटिक सिंबल है वो दिया रहता है, और उसे कंसल्ट करने से, उसको देखने से, उसके वर्ड मीनिंग को सर्च करके अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो वर्ड का स्पेलिंग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता हूँ। मैं आगे का भी जो वीडियो लेसन होगा इसी कंटेंट्स पर बनाऊँगा, इसीलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस ड्रीम। थैंक यू।